नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इन दिनों पूरे देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि हमारी गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है और उसके जो पीछे की वजह है वो है E20 पेट्रोल। कोई ये कह रहा है कि इससे हमारा माइलेज घट रहा है और यहाँ तक दावा किया गया कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं अब उनका भविष्य भी खतरे में है। लेकिन इस पर सरकार ने भी अपने मजबूत तर्क दिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है और E20 पेट्रोल जो अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एक्सपर्ट से सलाह ली गई है, इस पर प्रैक्टिकली टेस्ट किए गए, इसके बाद ही इसे लागू किया गया है। लेकिन इस पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अविनाश वर्मा, बायोफ्यूल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। E20 को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की चर्चाएं इस वक्त पूरे देश भर में चल रही हैं। सोशल मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। E20 एक्चुअली है क्या, किस तरीके से ये हमारी गाड़ियों में काम कर रहा है? जी, बेसिकली E20 इज नथिंग एल्स 20% इसमें एथनॉल मिक्स्ड है विद पेट्रोल। नाउ E20 इथनॉल की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद बहुत चर्चा में अभी नहीं आई हैं, बहुत पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ है। पहला है कि इसमें करीब करीब 30% ऑक्सीजन होता है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑक्सीजनेट इन द वर्ल्ड। ट्रेडिशनली पेट्रोल को इंजन में बर्न करने के लिए एक ऑक्सीजनेट ऐड होता था और ये जब इथेनॉल आ गया तो इथेनॉल जब ऐड कर रहे हैं तो वो फ्यूल का भी काम करता है और वो ऑक्सीजनेट का भी काम करता है जी। तो ऑक्सीजनेट क्या करता है, बैलेंस जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, उसको बेटर बर्न करता है विद इन द इंजन। IIT दिल्ली की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने दिल्ली पे गाड़ियां चलाई और उन्होंने ये बताया कि 10% इथेनॉल जब मिश्रित पेट्रोल में आता है वो ऑक्सीजन उसको इतना बेहतर बर्न करता है कि टेल पाइप एमिशंस भी घटता है और आपकी माइलेज इंप्रूव करती है एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। E10 आपको स्लाइटली बेटर माइलेज देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्टेन। रॉन बोलते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन क्या करता है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन होता है हमारी गाड़ी में, एंटी नॉकिंग जो होता है, एंटी नॉकिंग को इम्प्रूव करता है, मतलब नॉकिंग को कम करता है। नॉकिंग जब कम करता है कि इंजन का परफॉर्मेंस भी बेटर होता है और इंजन की लॉन्जिविटी भी बढ़ती है। प्योर पेट्रोल का जो इथेनॉल रेटिंग ऑक्टेन रेटिंग होता है वो करीब करीब 84.5 का होता है और प्योर इथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग 108.5 होता है। तो नेचुरली जब हम ऑक्टेन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो अब पहले क्या करते थे, जब ये इथेनॉल नहीं था तो ऑयल कंपनीज मैन्युफैक्चर करते थे एरोमेटिक्स, एडिटिव्स, और वो डालते थे एज ऑक्टेन बूस्टर्स। तो जब ये इथेनॉल आ गया तो आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करें तो 84.5 प्लस 108.5 आपकी ये ऑक्टेन रेटिंग इम्प्रूव कर देता है। तो ये सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इथेनॉल जो ऑटोमेटिकली एज ए बायोफ्यूल हेल्प करता है हमें, वन ऑक्सीजन एंड सेकेंड ये ऑक्टेन रेटिंग। दैट इज वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आपको हर पेट्रोल पंप में अब आपको जो ऑक्टेन है मिनिमम 95 का मिलेगा, उसके पहले 91 का मिल रहा था, थैंक्स टू इथेनॉल एंड E20। जी। लेकिन सर, इस वक्त सबके मन में ये सवाल बना हुआ है क्योंकि सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि माइलेज तो घटा है थोड़ा। तो जब माइलेज घटा है इसके बावजूद E20 क्यों लागू किया है? लोगों का ये कहना है कि हमें ऑप्शंस मिलने चाहिए, E10 भी मिलने चाहिए, हमें प्योर पेट्रोल भी मिलना चाहिए, और अगर कहीं मिल भी रहा है तो वो बहुत महंगा मिल रहा है। जी, आप अगर ये पूरा प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स पे खड़े हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हम लोग को एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ मूव करना है। अभी जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, थैंकफुली इंडिया में पेट्रोल की कमी नहीं हुई। थैंकफुली वो पेट्रोल की प्राइस भी जो है बहुत तेजी से बढ़ने की जो शंका थी वो भी नहीं हुआ। आप ये इमेजिन करें अगर 20% इथेनॉल अगर हम नहीं ऐड कर रहे होते पेट्रोल में, आपको शायद मालूम होगा कि भारत सरकार ने एक प्रेस नोटिफिकेशन में 1.5 साल पहले ये बोला है कि इनको जो इथेनॉल लैंडेड प्राइस एट पेट्रोल पंप है 71 रुपी 30 पैसा पड़ता है। तो 71 रुपी एज कंपेयर टू अ हाई
पेट्रोल प्राइस, जब 20% हम डाले तो पेट्रोल प्राइस को इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। अगर ये 20% इथेनॉल नहीं होता तो शायद पेट्रोल प्राइस और फ्यूल प्राइस ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता। सेकंड, अगर ये 20% इथेनॉल नहीं होता मिश्रित तो हमें 20% और पेट्रोल इंतजाम करना पड़ता, और अगर इंतजाम नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम एट द पेट्रोल पंप्स। सो देयरफॉर E20 आने से ये बेनिफिट्स हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पूछा है, माइलेज, और हम लोग इंडिया में माइलेज को लेके थोड़ा ज्यादा कंसर्न्ड है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। बहुत ही जायज भी है बिकॉज छोटे बड़े सारे लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाते हैं। नाउ E20 जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सेप्टेड, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं ARI के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के, विच से कि 3 से 6% आपकी घटती है माइलेज। लोग ज़्यादा की बात करते हैं। नाउ माइलेज ऑल्सो डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फ्यूल बट ऑल्सो ऑन कितना आप ब्रेकिंग कर रहे हो, कितना एक्सेलरेशन कर रहे हो, टायर प्रेशर हुआ, टायर अलाइनमेंट हुआ, मेंटेनेंस ऑफ गाड़ी हुई। सो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, रोड कंडीशंस हुए, कितने ट्रैफिक लाइट्स हुए, बहुत सारे। तो एक ही नेगेटिव है कि 3 से 6% आपकी माइलेज ड्रॉप होती है, बट पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। नाउ सेकंड, जो आपने बोला कि कंज्यूमर को चॉइस चाहिए E0, E10, E20, बट जैसे मैंने बताया कि आपको एक एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज से आगे जाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। जो ब्राज़ील ने अपने आप को काफ़ी कुछ संभाल लिया है और वहाँ करीब 48% इथेनॉल यूज़ होता है और 52% पेट्रोल यूज़ होता है। हम लोग उस डायरेक्शन में मूव करें। दूसरा बेनिफिट हमें है पोल्यूशन, चूँकि ऑक्सीजन है और ये वेल टू व्हील आप देखें फ्रॉम द क्रॉप, जब मेज ग्रो हो रहा है या शुगर केन ग्रो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से वो खींचती है, तो वो प्रॉब्लम एक कंट्रोल, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एमिशंस भी कम होते हैं जब पेट्रोल के साथ बर्न करते हैं, तो पोल्यूशन भी कम होता है। और ये छोटा सैक्रिफाइस ऑफ माइलेज के कारण अगर मेरी हेल्थ इंप्रूव करती है, मुझे अगर विंटर्स में AQI मेरा कम हो जाता है, AQI दिल्ली का 500 है, साओ पॉलो स्टेट है ब्राज़ील में जहाँ पे 68% इथेनॉल यूज होता है, वहाँ का AQI सिर्फ 15 है, 15। तो वी शुड इमेजिन एंड टेक ऑल दोज बेनिफिट्स टुगेदर। फार्मर्स को बेनिफिट होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स। दैट इज व्हाई द बेस फ्यूल E20 शुड बी देयर। हमने तमाम ये बेनिफिट्स जो हैं वो आपने गिनाए, हमारे दर्शकों ने समझा भी, लेकिन माइलेज घट रहा है और पैसे हमें उतने ही देने पड़ रहे हैं जितने हमें देने पड़ रहे थे। तो ये भी कंसर्न है कंज्यूमर्स का, फिर रेट्स कम होने चाहिए, क्योंकि माइलेज अगर घटा है तो उन्हें फ्यूल ज्यादा भरवाना पड़ेगा। आई टोटली एग्री। अभी अगर भारत सरकार जब भी रोल आउट करे E25, थोड़े रिसर्च करके, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके जब भी E25 करे, तो ऑब्वियसली मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज मैं भी कंज्यूम करता हूँ पेट्रोल, मेरी गाड़ियों में भी होता है, E25 का पेट्रोल का प्राइस शुड बी लोअर देन E20 एंड दैट विल अट्रैक्ट पीपल टू डिसाइड E20 या E25। जैसे ऑलरेडी भारत सरकार ने E85 का जो रोल आउट किया है, अभी तो बहुत यूज नहीं हो रहा है, उसका प्राइस उन्होंने प्योर E20 से काफी कम किया। एक और अहम सवाल है सर, दर्शकों के मन में बहुत ज्यादा डर है जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, अब उनका भविष्य क्या, क्योंकि उनका इंजन तो E20 के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए 2021 की एक स्टडी है, बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है, बाय द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में बेस्ड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का ये जॉइंट स्टडी है 2021 का। वहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि E20 गाड़ी, E20 फ्यूल E10 में गाड़ियों पे जब इस्तेमाल हुआ तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, इन द सेंस की स्टार्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको ड्राइवेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको प्लास्टिक पार्ट्स या मेटल पार्ट्स पे कोई असर नहीं हुआ, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ माइलेज पे ड्रॉप हुआ जो हमने डिस्कस किया है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी टू कंफर्म कि मेरा E10 गाड़ियों में कोई दिक्कतें नहीं होती। अभी रिसेंटली मारुति के एक बहुत सीनियर अफसर ने ये बताया कि लास्ट 1 ईयर में उन्होंने करीब 2.5 करोड़ गाड़ियों का सर्विसिंग किया। उस 2.5 करोड़ गाड़ियों में से 1.4 करोड़ गाड़ियाँ E10 कंप्लायंट थी, मतलब 2023 की पहली गाड़ियाँ थी, और उन्होंने बोला कि एक भी गाड़ी 1.4 करोड़ गाड़ियों में से एक भी गाड़ी में कोई भी कंसर्न E20 के कारण नहीं आया है। That's a very important confirmation from
मारुति। लेकिन जो गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल कंपनीज को, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो, उन्हें ये निर्देश दिया है कि चूंकि जो पुरानी गाड़ियां उनके लिए मॉडिफाइड किट तैयार की जाए ताकि उसमें असेंबल हो और गाड़ियां E20 के लिए भी तैयार हो। अगर सक्सेस है तो फिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों? ये सक्सेस इन द सेंस की माइलेज में कमी हो रही, ये तो बता ही रहे हैं। और ये जो किट है, किट वुड ऑब्वियसली ट्राई कि एक नंबर 1 कि आपकी जो फ्यूल आ रही है वो इस मात्रा में आए कि आपको एक्सेस बर्निंग नहीं हो। बिकॉज आज क्या हो रहा है कि हमको E10 और E20 कंप्लाइंट गाड़ियां में यही फर्क है, E20 गाड़ियां ट्यून्ड हैं टू टेक E20 फ्यूल, E10 गाड़ियां ट्यून्ड नहीं है टू टेक E20 फ्यूल, दैट इज व्हाई देयर इज अ माइलेज ड्रॉप। तो ये किट्स विल बेनिफिट देयर। सर, एक और सवाल हमारे दर्शकों के मन में है इंश्योरेंस बीमा को लेकर, और आपने पढ़ा भी होगा, बहुत तरीके की किताबें हैं कि अगर इंजन में अब कोई खराबी आ रही है तो जो कंपनियां हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और उनका कहना है क्योंकि E20 की वजह से अगर कोई खराबी आ रही है तो वो इंश्योरेंस अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये अफवाह ही बोलूँगा मैं। करीब करीब महीना भर पहले, 2 महीने पहले काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़ोर से ये बातें चली, बट भारत सरकार ने लास्ट अबाउट 15 डेज में बार बार मंत्री के तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आया, हरदीप पुरी जी से भी आया, ऑटोमोबाइल कंपनियों के तरफ से भी आया कि देयर इज नो एब्सोल्युटली नो कंसर्न ऑन द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बोला कि E20 के कारण देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इंश्योरेंस क्लेम्स। E20 के चूंकि आपने पहले भी बेनिफिट्स गिनाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से भी कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम या ऐसे कोई ड्राइव चलाना चाहिए था कि E20 से गाड़ियों को क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? और क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उन्हें एक्चुअली जानकारी नहीं है और अचानक से ये जो लागू कर दिया गया E20, तो जिसके चलते उनकी जेबें भी ज़्यादा ढीली हो रही हैं और उन्हें खामियां भी नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल। आई मीन एज ए कंज्यूमर अगर मैं अपने आप को देखूं और अगर मुझे ज्ञान नहीं होता इथेनॉल की, तो मुझे भी शंका होती कि एक नया एक चीज़ आ रहा है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक गाड़ी है जिसमें मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, उस पर क्या असर होगा। और अगर सोशल मीडिया में अगर नेगेटिव नैरेटिव स्टार्ट हो जाते हैं तो मुझे डाउट, मेरी सस्पिशन और बढ़ जाती है। इसीलिए ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशन and informing the public and the owners of vehicles about the right things बहुत ज़रूरी है, जो कि अब मैं देख रहा हूँ पिछले महीने भर से सरकार ने शुरू किया है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने शुरू किया। मैंने देखा ARAI के जो चीफ हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है, और आप लोग भी कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो आई एम श्योर दिस विल हेल्प ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड E20 मच बेटर। चूँकि सर आप बायोफ्यूल एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि बायोफ्यूल यूज़ करने से अगर प्रदूषण कम होता है, तो प्रदूषण कम हुआ तो हमारे बच्चे, हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो बेटर एयर क्वालिटी उन्हें मिले, बेटर वो ब्रीथ करें, वो बीमार नहीं पड़े। आज हम पोल्यूशन से बहुत जूझ रहे हैं और ये इथेनॉल की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। हमारे किसानों को फ़ायदा होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है, हमारी जो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पोल्यूशन घटता है। और ये पोल्यूशन घटने से हमारे हेल्थ, हमारे विजिट्स टू द डॉक्टर विल बी लेस। सो शायद ये जो माइलेज जो घट रहा है, तो जो डॉक्टर्स पे जो खर्च होता है वो शायद दोनों एक दूसरे के कॉम्पनसेट कर दें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।